अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं फ़ारूक अब्दुल्ला। हमने एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एरर्स डिस्कस की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, और आज हम जो एरर्स डिस्कस करेंगे, आज हम एडजेक्टिव के हवाले से एरर्स डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन एरर्स होती हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव में, कि आपने उनको स्पॉट आउट कैसे करना है, आपने पकड़ना उनको कैसे है, और फिर आपने जो है वो उनको करेक्ट कैसे करना है। मेरा एक लेक्चर है एडजेक्टिव के ऊपर, आप देख लीजिएगा एडजेक्टिव क्या होता है और व्हाट आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसके ऊपर वो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करने लगे हैं कि एडजेक्टिव के यूज़ में जो एरर्स आती हैं उनको आपने करेक्ट कैसे करना है। तो हम स्टार्ट बेटा लेंगे सबसे आसान से। आप छठी क्लास से अब तक पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, जिनको आप तो कहते हैं पहली डिग्री, दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री। एक्चुअली जो पहली डिग्री होती है उसको पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, दूसरी डिग्री जिसको आप कहते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, और वो तीसरी डिग्री जिसकी आप बात करते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है। अब सेंटेंसेस को देखिए बेटा। अज़लम इज अ टॉल बॉय, ये पहली डिग्री आपके बकौल इस्तेमाल हुई है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री कब यूज होती है? जब एक बंदे की क्वालिटी की बात की जा रही होती है, एक नाउन को जब डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, जिसको आप कहते हैं पहली डिग्री, इस्तेमाल होती है। अज़लम इज अ टॉल बॉय। अगर यहां पर लिखा होता अज़लम इज अ टॉलर बॉय तो वो गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि टॉलर तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और यहां पर सिर्फ एक अज़लम की बात हो रही है, तो सिर्फ अज़लम की बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखें, अज़लम इज टॉलर देन वकार। अज़लम इज टॉलर देन वकार। अब टॉलर कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहां यूज होती है बेटा? जब दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, जब दो नाउन्स का आपस में कंपैरिजन हो रहा हो, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। अब अगर आप यहां लगाएंगे टॉल, जहां पर टॉलर लगा हुआ है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप कहेंगे अज़लम इज टॉल देन वकार, तो गलत होगा, क्योंकि वकार और अज़लम के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, तो आपने यहां पर डिग्री कौन सी लगानी है? कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। अब तीसरा सेंटेंस देखें, अज़लम इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अज़लम इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आप तब लगाते हैं जब कंपैरिजन मोर देन 2 के साथ हो रहा होता है, जब ज्यादा के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। अब अगर यहां पर आप द टॉलेस्ट की बजाय अगर आप यहां पर लगाते टॉल, तो गलत होता। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास के बच्चों की बात हो रही है, पूरी क्लास में से असलम, पूरी क्लास के स्टूडेंट से असलम का कंपैरिजन हो रहा है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर आप यहां लगाएंगे अज़लम इज टॉल इन क्लास, अज़लम इज टॉल देन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो फिर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है। और एक और बात याद रखें बेटा, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा रहे होते हैं तो उससे पहले आपने दा जरूर लगाना होता है। अगर आप दा नहीं लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले, तो आपका सेंटेंस फिर भी गलत हो जाएगा। अज़लम इज द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट। अगर आप सिर्फ शॉर्टेस्ट लिखेंगे तो फिर वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सेंटेंस देखें बेटा, शी इज मोर सुपीरियर देन हर सिस्टर इन ब्यूटी। शी इज मोर सुपीरियर देन हर सिस्टर इन ब्यूटी। अब इसके अंदर आपको कोई गलती नजर आ रही है? असल में इसमें एक गलती नहीं है, इसमें 2 गलतियां हैं। पहली गलती यह है बेटा कि सुपीरियर के साथ आप मोर मोस्ट नहीं लगाते होते हैं। सुपीरियर के साथ सुपीरियर को सुपीरियर ही रहने देना है आपने, मोर मोस्ट नहीं लगाएंगे, इसको मजीद आगे कंपेयर नहीं करेंगे। तो फिर क्या लगाएंगे? क्या हो गया फिर? शी इज सुपीरियर। अब आगे सुपीरियर के साथ जो प्रेपोजिशन लगी हुई है वो गलत लगी हुई है। सुपीरियर के साथ आपने हमेशा प्रेपोजिशन लगानी है टू। सो क्या करेक्ट सेंटेंस बनेगा? करेक्ट सेंटेंस यूं बनेगा,
शी इज सुपीरियर टू हर सिस्टर इन ब्यूटी। सुपीरियर के अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पहले आपने मोर नहीं लगाना? सुपीरियर से के अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद आपने प्रेपोजिशन टू लगानी है? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इसके अलावा आप प्रेफरेबल। अब प्रेफरेबल भी है ना, तो उसके साथ आप मोर नहीं लगाएंगे कि दिस समथिंग इज मोर प्रेफरेबल देन, और देन भी नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। मिल्क इज प्रेफरेबल टू वाटर, मिल्क इज प्रेफरेबल टू वाटर। आप यूं नहीं कहेंगे कि मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन वाटर। ना आपने देन लगाना है, ना आपने प्रेफरेबल से पहले मोर लगाना है, जैसे आप सुपीरियर से पहले मोर नहीं लगा रहे हैं। सो सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, ये वो मेन यूज होने वाले वर्ड्स हैं। इनसे पहले आपने मोर नहीं लगाना और इनके बाद आपने प्रेपोजिशन टू लगानी है। अगर आप देन लगाएंगे प्रेपोजिशन तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए बेटा। सेंटेंस देखें, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट देन एनी ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट देन एनी ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। अपेरेंटली आपको इसमें से कोई गलती नजर नहीं आ रही है कि इसमें से कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें गलती है बेटा। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। एनी और ड्रामेटिस्ट के दरमियान आपने एक वर्ड लगाना है अदर। अब समझें कि आपने अदर क्यों लगाना है। अदर बेटा आपने इसलिए लगाना है कि अगर आप अदर नहीं लगाएंगे, जैसा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर ऐसा ही सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो सेंटेंस होगा कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट देन एनी ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो फिर उसके अंदर तो शेक्सपियर खुद भी शामिल हो जाएगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि टेल मी द नेम ऑफ एनी ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, जब मैं कहता हूं एनी ड्रामेटिस्ट तो एनी में तो कोई भी आ जाता है, उसमें शेक्सपियर खुद भी शामिल है, तो फिर शेक्सपियर का क्या कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ हो रहा है। इसलिए जब आप एनी और ड्रामेटिस्ट के दरमियान अदर लगा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है शेक्सपियर उसमें से एक्सक्लूड हो रहा है। शेक्सपियर के अलावा जो बाकी ड्रामेटिस्ट हैं उनकी बात हो रही है ना। फिर अगर आप शेक्सपियर को भी बीच में इंक्लूड कर लें तो क्या शेक्सपियर खुद से ग्रेटेस्ट है? शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन होती है वो लेटर LATER और LATTER में होती है। LATER का मतलब है बेटा, इस लेटर का मतलब है वो लेट से है। लेट का मतलब होता है देर से आना, वक्त में ताखीर हो जाना। सो उससे बना है लेटर। ठीक है, शी केम इन द क्लास लेटर। अच्छा, लेटर देन हर सिस्टर, लेटर देन नजमा। सो वो क्लास में नजमा के बाद आई, LATER लेटर। ठीक है, और जो दूसरा लेटर है LATTER लेटर, उसका मतलब होता है बाद में आने वाला, जिसको आप उर्दू में मुअख्खिर जिक्र कहते हैं। ठीक है, या बाद में आने वाली चीज को आप लेटर कहते हैं। ठीक है, LATTER। हर लेटर नॉवेल्स आर डल, उसके जो बाद में आए हैं नावल, जो बाद में पब्लिश हुए हैं नावल, वो डल हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। LATER लेटर वक्त के लिहाज से देर हो जाना, ताखीर हो जाना, लेट से है। और जो LATTER लेटर है वो है मुअख्खिर ज़िक्र, या जो चीज़ बाद में आई है, जो चीज़ बाद में ज़हूर पजीर हुई है, उसके लिए आप लगाते हैं LATTER लेटर। नेक्स्ट चलते हैं, ओल्डर और एल्डर के दरमियान भी कंफ्यूजन होती है कि ओल्डर कहाँ लगाना है और एल्डर कहाँ लगाना है। शी इज माई एल्डर सिस्टर और ही इज ओल्डर देन नजमा। फर्क क्या है बेटा? फर्क ये है कि जब भी आप ब्लड रिलेशंस की बात करते हैं, फैमिली में बात करते हैं, तो आप एल्डर लगाते हैं, और जब आप वैसे उम्र में बड़ा होने की बात करते हैं ब्लड रिलेशन से हटकर, तो फिर आप ओल्डर लगाते हैं। ही इज ओल्डर देन नजमा, वो नजमा से बड़ा है। इसका मतलब है कि नजमा और ही का
आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और जब मैं कहता हूं शी इज माई एल्डर सिस्टर, तो सिस्टर जब आ गया है तो इसका मतलब भी यही है कि ब्लड रिलेशनशिप है। यहां पर आप ओल्डर नहीं लगाएंगे, यहां पर आप एल्डर लगाएंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली गलती बेटा ये होती है, एक लफ्ज है, एक फ्रेज इस्तेमाल होती है मैनी आ, और एक है अ ग्रेट मैनी। अब मैनी आ के साथ आपने क्या वर्ब लगाना होता है और अ ग्रेट मैनी को आपने कैसे यूज करना होता है। याद रखें मेरा बेटा, मैनी आ जब भी यूज होगा उसके साथ जो भी नाउन आप इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, और जब आप नाउन सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके साथ आपने वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैनी आ की बात कर रहा हूं। मैनी आ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। क्या जुमला बोला मैंने? मैनी आ स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स। मैनी आ स्टूडेंट इज, ना के आर, इज एब्सेंट टुडे। अगर आप लगाएंगे मैनी आ स्टूडेंट्स और एब्सेंट टुडे तो वो गलत होगा। अब देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे बड़ा अजीब सा, गलत सा, मतलब बड़ा ऑड किस्म का सेंटेंस है, बट यही स्ट्रक्चर है, यही ठीक स्ट्रक्चर है कि मैनी आ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। इसका मतलब होगा आज बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है। अच्छा, अ ग्रेट मैनी के साथ आपने नाउन भी प्लूरल यूज करना है और आपने वर्ब भी प्लूरल यूज करना है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। बात समझ आ गई मेरा बेटा? अब अगली बात करते हैं कि सम और एनी आपने कैसे यूज करना है। सम और एनी का क्या डिफरेंस होता है? याद रखें, एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा, और सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात कि एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा और सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। कैसे? डू यू हैव एनी मनी, अगर आप यहां पर लगाएंगे डू यू हैव सम मनी तो वो गलत होगा। क्यों? सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा या फिर सेंटेंस नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव एनी मनी, अगर आप कहेंगे यू डोंट हैव सम मनी तो वो गलत हो जाएगा। हां, सेंटेंस अगर सिंपल होगा यानी कि आई हैव, तो फिर आप लगाएंगे सम मनी, आप एनी नहीं लगाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आप सम लगाएंगे, और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तो फिर आप लगाएंगे एनी। अच्छा, अब डिफरेंस मच और मैनी के दरमियान कि मच आपने कहां लगाना है और मैनी आपने कहां लगाना है। मच आपने क्वांटिटी के साथ लगाना है और मैनी आपने नंबर के साथ लगाना है। कैसे? आपको मैं मिसाल से समझाता हूं कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखें ना, बात नंबर की हो रही है, तादाद की हो रही है। स्टूडेंट्स कैन बी काउंटेड ना, जिनको आप काउंट कर सकते हैं नंबर के लिहाज से, 1 2 3 4 5 100 मिलियन ट्रिलियन, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, तादाद जिसको आप उर्दू में बोलते हैं, उसके साथ आप मैनी लगाएंगे। अगर आप कहेंगे कि देयर आर मच स्टूडेंट्स इन द क्लास तो वो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ आपने मच नहीं लगाना, मैनी लगाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हैं तादाद के लिहाज से। और अगर आप कहते हैं कि देयर इज मैनी वाटर इन द जग तो सेंटेंस गलत होगा, देयर इज मच वाटर इन द जग। अब वाटर क्या है, मिल्क क्या है, क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी के साथ आप क्या मैनी लगाएंगे? मैनी तो आप तादाद के साथ लगाएंगे, क्वांटिटी के साथ आप क्या लगाएंगे बेटा? क्वांटिटी के साथ आप मच लगाएंगे। तो ये डिफरेंस है मच और मैनी का। अब अगली बात यह है कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये कैसे आप, इसकी सेंस क्या होती है? आ लिटिल कहां यूज करते हैं, लिटिल कहां यूज करते हैं और द लिटिल कहां यूज करते हैं? अब मेरी बात समझे बेटा, लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा कि ना होने के बराबर, और ये थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाता है। आ लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिविटी है कि चंद, थोड़ा एक, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा एक। और द लिटिल का मतलब है थोड़ा है या बहुत, जितना है, ठीक है। सेंटेंसेस से आपको बात समझ आएगी कि एक सेंटेंस है आई हैव
लिटिल इंटरेस्ट इन इंग्लिश। देखें क्या जुमला बोला, आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश में थोड़ी ना होने के, लिटिल इंटरेस्ट का मतलब है ना होने के बराबर है। और जब मैं कहता हूं आई हैव अ लिटिल इंटरेस्ट इन इंग्लिश, आई हैव अ लिटिल इंटरेस्ट इन इंग्लिश, तो ये चीज थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है कि मुझे थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। और अब तीसरा मैं यूज करने लगा हूं, द लिटिल इंटरेस्ट इन इंग्लिश आई हैव इज वेरी यूजफुल। द लिटिल इंटरेस्ट इन इंग्लिश दैट आई हैव इज वेरी यूजफुल। जो इंटरेस्ट मेरी है इंग्लिश में, थोड़ी है बहुत है, ये बड़ी यूजफुल है। ठीक है, देर इज लिटिल वाटर इन द मिल्क, देर इज लिटिल वाटर इन द जग। मैं कह गया देर इज लिटिल वाटर इन द मिल्क, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं ना। सो देर इज लिटिल वाटर इन द जग, जग में लिटिल वाटर ना होने के बराबर है। और जब मैं कहता हूं देर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, तो इसका मतलब है जग में थोड़ा बहुत पानी है। और जब मैं कहता हूं द लिटिल वाटर इन द जग, द लिटिल वाटर इन द जग, तो फिर उसका मतलब होगा कि जग के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है या था, द लिटिल वाटर दैट वाज देयर इन द जग ही ड्रैंक अवे, जो थोड़ा बहुत पानी था जग के अंदर वो फलाना बंदा पी गया। अच्छा, अब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल समझ लिया आपने। अब इसी तरह फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। लिटिल तो लगता है मिकदार के साथ, यही कॉन्सेप्ट है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का, लेकिन ये लगते हैं किसके साथ, तादाद के साथ। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा नेगेटिव है कि बहुत थोड़े, ना होने के बराबर लड़के हैं क्लास में। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। और जब मैं कहता हूं देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसका मतलब है चंद एक हैं, चंद एक। आ फ्यू का मतलब चंद एक, थोड़े से। और जब मैं कहता हूं कि द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर प्रेजेंट दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर प्रेजेंट टुडे दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं क्लास में आज, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी तो आए नहीं है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू ये लगते हैं नंबर के साथ, तादाद के साथ। और लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल ये लगते हैं मिकदार के साथ। आखिरी बात करने के बाद सम अप करूंगा कि जो चीजें कंपेयर करते हैं बेटा, आप इक्वल रैंक की, इक्वल आइडिया को आपस में कंपेयर करते हैं। मसलन अगर चीज डिसिमिलर होगी तो आपका कंपैरिजन नहीं होगा। देखें, माई शर्ट इज इंफीरियर टू यू। सेंटेंस देखें, माई शर्ट इज इंफीरियर टू यू, यानी कि मेरी शर्ट आपसे इंफीरियर है। अब यह क्या सेंस बन रही है? नहीं बन रही है ना। तो फिर होना क्या चाहिए था, माई शर्ट इज इंफीरियर टू योर शर्ट। आपकी शर्ट से इंफीरियर कहना चाहिए था, मैंने आपसे इंफीरियर कह दिया। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान या पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर। सेंटेंस गलत है। पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर होना चाहिए था, ना कि पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर। यानी कि उधर आप कराची की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उधर आप लाहौर सिटी की बात कर रहे हैं। आबादी को कंपेयर कर रहे हैं सिटी के साथ। नहीं, आबादी को आप, पॉपुलेशन को आप पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें कि द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर। यूं भी कह सकते हैं या यूं भी कह सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर। जब आप कहेंगे दैट ऑफ लाहौर, तो इसका मतलब है वो लाहौर की आबादी से। तो उम्मीद है आपको इन जो कॉमन एरर्स हैं इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव आपको समझ आ गई होंगी। आप इन पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपके पास हेल्पिंग बुक्स, की बुक्स हैं। फिर भी अगर कोई किसी किस्म की क्वेरी होती है, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है, तो फील फ्री टू आस्क। आप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बताने की, आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा।
और खुश रहें। थैंक यू।